देखिए, आपको अपना पता है अपने देश में 3 एग्ज़ाम का बहुत क्रेज़ है। लिटरली में सच में क्रेज़ है 3 एग्ज़ाम का। अब नीट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिनको भी डॉक्टर बनना है, जनरल सर्जन बनना है, जितने डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको नीट क्रैक करना पड़ेगा। इन 2 क्लास वालों को, हर एक क्लास वाले बंदे को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब मैं बताता हूँ कि रूट क्या है। अगर 11-12 आप पहले स्टार्ट कर रहे हैं और 11th के बच्चे के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं सिलेक्शन के, रैंक अच्छी होने के, क्योंकि नीट के सिलेबस में हमारा 11-12 दोनों आता है। जनवरी, फरवरी में अगर आप जनवरी भी टाइम दे दिया और फरवरी और मार्च आप सिर्फ 12 को दीजिए बोर्ड एग्जाम में, और केजीएस अपने बैच को 2 अप्रैल से अपने 2 बैच है ना, केजीएस अपने बैचेस को स्टार्ट कर रहा है। केजीएस की पूरी टीम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपके अपने बेहतर चैनल, उसका नाम है केजीएस नीट और मैं कैफी सर। तो कैसे हैं आप लोग? अब बउआ लोग ठीक है? कैसे है? अच्छा, होता क्या, बउआ लोग के पास बहुत सारी वीडियोस आती है तो बउआ लोग ऐसे स्क्रॉल करते हैं, जो वीडियो लगता है हाँ ये देखने लायक है तो उस पर तुम टिके अभी तुरंत स्क्रॉल करोगे, 2 मिनट के अंदर तुरंत स्क्रॉल करोगे, 2 सेकंड के खट से ऊपर चले जाओगे। मजाक कर रहा हूँ। दैट्स वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास 2 मिनट का भी कीमती वक्त हो आपका अपनी जिंदगी का, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, देख लीजिएगा, बेमन से ही देखिएगा, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान देता है, स्पेशली जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो 2027 को टारगेट बनाने के, नहीं मुझे 2027 में नीट निकालना है। देखिए, आपको अपना पता है अपने देश में 3 एग्जाम का बहुत क्रेज है। लिटरली में सच में क्रेज है 3 एग्जाम का। है बाकी भी एग्जाम बहुत अच्छे हैं, लोगों को सच में अभी आइडिया नहीं, बट 3 एग्जाम का हाइप बहुत ज़्यादा है, लाइक यूपीएससी, जेई एंड नीट। मैक्सिमम एस्पिरेंट आपको और जो भी दिखेगा वो इसी फील्ड का दिखेगा। अब नीट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिनको भी डॉक्टर बनना है, सर्जन बनता है, मतलब जनरल सर्जन बनना है, जितने डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको नीट क्रैक करना पड़ेगा। जिनका ड्रीम है, एम्बिशियस है कि डॉक्टर बन के देश की सेवा करना चाहते हैं या मतलब खुद की लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो नीट इज़ वन ऑफ द परफेक्ट प्लेटफॉर्म, और ये बहुत अच्छा भी है। देखिए बाबा, होता क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि 2027 में नीट कब शुरू करें, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बात जो है ना बाबू, स्टार्टिंग, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहली चीज तो आप डिले मत करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला चीज, अगर आप नीट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, नीट प्रिपरेशन अगर करना चाह रहे हैं बाबू, नो डिले, आपको डिले नहीं करना है। अभी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि यार यहां से करें, वहां से करें, किस जगह से करें, परेशान हो जाओगे बाबू। एज सुन एज पॉसिबल आपको अपनी प्रिपरेशन, अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, चाहे क्लास 11 के हो, चाहे आप क्लास 12 के हो, चाहे आप ड्रॉपर ही क्यों ना हो, मींस आपने 12 पास कर लिया है, तो आपको स्टार्ट, एटलीस्ट स्टार्ट आपको अप्रैल से कर देना है। चाहे वो 11 की बात हो, चाहे 12 की बात हो, चाहे वो ड्रॉपर की बात हो, एज सुन एज पॉसिबल आपको अप्रैल से शुरू करना पड़ेगा अगर आप नीट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है? ठीक है, हमने अप्रैल में आपने बोला कि स्टार्ट करो तो कर लिया, क्या फायदा? फायदा क्या है भाई? सबसे ज्यादा फायदा तो मिलेगा इस वाले क्लास वाले को। इन 2 क्लास वालों को, हर एक क्लास वाले बंदे को बहुत फायदा मिलेगा। अब मैं बताता हूं कि रूट क्या है। अगर 11-12 आप पहले स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट का डेट क्या है? अप्रैल। तो 11 का बच्चा अगर अप्रैल से स्टार्ट करेगा, सबसे पहली चीज, उसका सिलेबस बहुत स्मूथ, एकदम एकदम धीरे धीरे चप्पा चप्पा चरखा चले, एकदम स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा जैन के एंड तक, आराम से, स्मूथली, एकदम गिरी से गिरी हालत में, एकदम अच्छे से धीरे धीरे चल रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, फिर धीरे धीरे चल रहे हैं। अच्छा अच्छा भैया, हम लोग जनवरी के एंड तक कंप्लीट कर सकते हैं आराम से, और ऐसा हुआ भी है। एकदम आराम से धीरे धीरे आप जनवरी के एंड तक स्मूथली लैंड कर जाएंगे, हर एक चैप्टर के साथ एकदम कंसेप्ट कंप्लीट होगा, और 11 के बच्चे के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं सिलेक्शन के, रैंक अच्छी होने की, क्योंकि नीट के सिलेबस में हमारा 11-12 दोनों आता है। और 11 का बच्चा अगर स्टार्ट कर रहा है तो समझो भैया, वो तो एकदम या तो टॉपर बनेगा या तो पार होगा, 2 में से एक चीज़ होगा, बीच में फंसेगा नहीं। सेम जस्ट क्लास 12 के बच्चे के लिए, अगर क्लास 12 के बच्चा का 11 खराब हो गया है तो उसको भगवान दूसरी अपॉर्चुनिटी देता है, यकीनन देता है, वो भी क्लास 12 में देता है। और क्लास 12 में देने का फायदा क्या है कि जैसे वो अगर क्लास 12 में अर्ली स्टार्ट करेगा, है ना, तो उसका सिलेबस जो है ना वो एंड हो जाएगा आराम से, वो भी एकदम स्मूथली, मतलब एकदम आराम से सितंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा क्लास 12। और क्लास 12 उसका बहुत परफेक्ट रहेगा। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी देना पड़ेगा, मॉड्यूल भी सॉल्व करने का टाइम मिल जाएगा, एकदम परफेक्ट तरीके से आपका 12th मजबूत हो जाएगा। अब 12th वाले के बेनिफिट क्या है कि अगर वो अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, पहली चीज तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास 12 से आता है,
ये बात हमेशा याद रखिएगा। कवरेज 55% 58% क्लास 12 का ही होता है, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर, फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे बायो। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप 12 के बच्चे हैं तो प्लीज हमारे केजीएस में 2 अप्रैल से बैच शुरू, अभी वो तो बाद में बात करेंगे, पहले इससे पहले बात करते हैं। तो आपकी जो एंडिंग है बाबू, आराम से अक्टूबर के एंड तक, सितंबर के एंड तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, मैं कह रहा हूं 3 महीने भी आप रगड़ के 11th रिवाइज करेंगे, 11th ही पढ़ेंगे, तो आपका 11th भी हो गया। और साथ साथ जनवरी फरवरी में, अगर आप जनवरी भी टाइम दे दिए और फरवरी और मार्च आप सिर्फ 12 को दीजिए बोर्ड एग्जाम में, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस 90% रहते हैं, अगर आपका 11th कमजोर है। और इनकेस आपका 11th मजबूत है और आप फिर 12 को अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, तो आपके चांसेस सबसे ज्यादा होंगे सिलेक्शन होने के। दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द अप्रैल। नाउ ड्रॉपर बैच, अब ड्रॉपर का जो स्टूडेंट है उसके लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। ड्रॉपर वाले बच्चे, मैंने आपको रियल में अपने एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है जो लोग, मैं 2 बैच पढ़ाए इस बार, ड्रॉपर और रिपीटर। मुझे दोनों में डिफरेंसेस ये दिखा कि मैं ड्रॉपर को बहुत पेसली पढ़ाता था, बहुत स्लो मोमेंट में, एकदम स्पीड स्लो रहती थी। बट वही सेम स्टैंड जो बैच लेट स्टार्ट हुआ, जो रिपीटर था, पढ़ाया उसमें भी सब कुछ, बट उसकी स्पीड और एक बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू ड्रॉपर बैच से। तो मेरे को लगता है कि भाई रिपीटर उनको करना चाहिए जो लेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको अपनी काउंसलिंग करनी है, जिनको डाउट हो रहा है या फिर जिनको कुछ आता है पहले से, तो दे विल स्टार्ट रिपीटर। बट ड्रॉपर बच्चा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका 11th 12th हुआ, नीट नहीं हुआ बाय डिफॉल्ट किसी रीजन से, या जिनको लगा कि मेरे को नीट की प्रिपरेशन करनी है आफ्टर क्लास 12, तो प्लीज बहुआ प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल, चाहे वो दुनिया का कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे इंडिया में कहीं भी पढ़ रहा हो, ही और शी मस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल। स्पेशली जिनको लग रहा है कि 11 12 के बाद मेरा नीट में नहीं हुआ, तो अगेन यू हैव टू स्टार्ट। और बउआ घर मत बैठो, मैं आपसे सजेशन दे रहा हूँ, घर मत बैठो, घर बैठ के कुछ नहीं होगा बउआ। हम हर व्यक्ति इतना हाईली डिसिप्लिन भगवान ने नहीं बनाया है, सबको इतना हाई मोटिवेटेड नहीं बनाया ऊपर वाले ने। हम इंसान हैं, हम बहकते बहुत ज़्यादा है, मतलब ये सबके साथ है, थोड़ा सोचते कुछ है, होता कुछ और है। तो मैं आपको रियल सिग्निफिकेंस बताऊं, यू शुड हैव टू कम ऑन द ऑफलाइन क्लासेस। ऑनलाइन के लिए सब्सक्रिप्शन तब लिया जाता है जब आपके पास कोई विकल्प ना हो, आपको एकदम मजबूरी हो, बहुत ज़्यादा आपके हालात ख़राब हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, तो बट यू शुड हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ऑफलाइन क्लासेस। इसका बेनिफिट ये है कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप क्लास डेली आएंगे, आपके चांसेस कम होंगे। ऑनलाइन के साथ सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि अगर एक लेक्चर छूटा, वो दोबारा लेक्चर छूटा, तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको पूरा कंप्लीट करना, फिर आप तलाश होते नया बैच आएगा तो नए हिसाब से पढ़ेंगे, तो इससे करते 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 पूरा साल बीत जाता है। और जब आप किसी ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं, तो विच विल बी फाइनली कि हाँ भाई मैं स्टेबल हूँ, मुझे क्लास डेली जाना है, नहीं तो कॉल आ जाएगा, ये वो, तो एक डिसिप्लिन रूटीन स्टार्ट हो जाएगा आपके लाइफ में। और मेरा मानना है कि इस एग्जाम को निकालने के लिए यू शुड हैव टू बी इन अ डिसिप्लिन मोड, आपको सिर्फ डिसिप्लिन में रहना, परसिवरेंस, पेशेंस मेंटेन रखिए। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, सच में निकलते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने 42 से 624 होते हुए भी देखा है, मैंने -8 से लेके 172 तक भी फिजिक्स में सफर देखा है। तो हर चीज़ मुमकिन है, तो बस आप डिसिप्लिन में रहिए। तो ये फायदा होगा कि अगर आप अप्रैल से बैच स्टार्ट करते हैं ड्रॉपर बैच का, ऑब्वियसली आपका सिलेबस आराम से स्मूथली लैंडिंग करेगा मिड ऑफ द फरवरी। आप आराम से मिड ऑफ फरवरी तीनों सब्जेक्ट आराम से कंप्लीट कर लेंगे, जहां आपको 2.5 मंथ मिलेगा फॉर रिवीजन, प्रैक्टिस, और हर जगह टॉपिक टेस्ट सब कुछ भी मिलेगा आपको। तो बच्चा मैं आपसे बस एक ही बात करना चाहता हूँ, इतनी छोटी छोटी बात में, जो पहले पहुंचता है वो पहले पाता है। डोंट डिले योर टाइम, अपना वक्त मत जाया करो, और कंफ्यूज मत हो, केजीएस पे भरोसा करो। शायद होता है कि जब कोई नई चीज आती है तो शायद हम एतबार नहीं करते हैं, हम भरोसा नहीं कर पाते हैं, ऐसे नहीं हो पाते, हमें लगता है कि अरे कैसे भरोसा करते हैं। तो दुनिया भरोसे पे ही लगी है बाबू, ठीक है ना, भरोसा करना पड़ेगा। देखो मैं कितना मासूम हूँ, मुझे भरोसा करो, नहीं ऐसा नहीं है, बट इन रियलिटी चेक यू शुड हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज अर्ली एज सून एज पॉसिबल। और केजीएस अपने बैच को 2 अप्रैल से, अपने 2 बैच है ना, केजीएस अपने बैचेस को स्टार्ट कर रहा है। केजीएस की पूरी टीम, आपको चाहे मुसल्लापुर हाट की बात करें, एमएच की बात करें, चाहे बोरिंग रोड की बात करें, चाहे प्रयागराज है ना, दिल्ली हो गया, चाहे देहरादून, सो ऑन, वी हैड स्टार्टेड क्लास 11th 12th एंड ड्रॉपर। ये तीनों क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा, तीनों क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल में। और मैंने आपको बता दिया इसका रीजन क्या है अप्रैल में करने का। अगर आप 11th में हैं तो आपका बैच शुरू होगा अप्रॉक्स 7th ऑफ अप्रैल से, है ना,
और अगर आप 12 से, तो 12 को हम पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, विच हैव टू स्टार्ट 2nd of April, एंड द लास्ट योर ड्रॉपर बैच वी विल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम 9th of April। और शायद मैंने आपको इसका बेनिफिट पिछले स्लाइड में थोड़े लेमैन लैंग्वेज में समझा दिया है, तो ये थोड़ा बेनिफिट है बच्चा। तो केजीएस विल स्टार्ट देयर एंटायर कोर्सेस ऑफ 11th एंड 12th एंड एज वेल एज फॉर ड्रॉपर। तो प्लीज़ बउआ इस चांस को मिस मत करो, भरोसा रखो, साथ में चलते हैं, साथ में सफ़र पूरा करते हैं, यकीनन साथ में ही कामयाब होंगे। मज़ा आएगा बउआ, सच में मज़ा आएगा। केजीएस की क्लास कर लो बउआ, मज़ा आ जाएगा, पागल हो जाओगे। ऐसे से धुरंधर धुरंधर फैकल्टी बउआ, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बट आप जब बैठोगे यू विल रियलाइज। अगर आप थोड़े से मेहनती हो ना यार, थोड़ा सा मोटिवेटेड हो, यकीनन एग्जाम निकाल लोगे। बिलीव इन मी, थोड़ा भरोसा करो यार, एक बार ना चाहकर भरोसा करो यार। माना कि तेरी बेवफाई मुझ पे झलकती होगी, बट मैं इतना बेवफा नहीं जितना तुम समझते हो। ठीक है। सो मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल। तो बहुत अच्छा रहेगा वो, सच में मानो यार, थोड़ा सा मतलब बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद।